हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 289 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 290 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अमितेश ने मीरा को होल्ड कर रखा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, फिर भी थोड़ा इमोशन लग रही थी। अभिनव रानी माँ के जवाब का इंतजार कर रहा था। रानी माँ पलट कर उन सभी के चेहरे को देखती है और अपनी कठोर आवाज़ में कहती हैं, हाँ, आपकी माँ जिंदा है, लेकिन कहाँ है ये हमें मालूम नहीं है। रानी माँ के चेहरे में भले ही कठोर भाव थे, पर उनके साथ एक दुख भी नजर आ रहा था। मीरा रानी माँ के पास आती है, उनका हाथ पकड़ के उन्हें कंफर्म करती है। रानी माँ क्या सच में माँ और पापा, वो भी? मीरा टूटे फूटे शब्दों में पूछती है। रानी माँ उन सभी को उस रूम में एक रूम की ओर ले जाती हैं। उस रूम में बहुत सारी दीवार उंदी लगी हुई थी। कुछ चल रही थी, कुछ बंद थी। पीयू इतनी सारी घड़ियों को देख बोलती है, रानी माँ, आपको घड़ियों का बहुत शौक है क्या? यहाँ इतनी सारी घड़ियाँ क्यों हैं? अभिनव पीयू के बचपने से उसे उंगली से चुप करा अभिनव पीयू के बचपने से उसे उंगली से चुप कराने का इशारा कर रहा था। रानी माँ एक घड़ी के पास जाके उसके हाथ फेरती हैं। क्या ये कनेक्शन वाली घड़ी है? रानी माँ, अमितेश बड़े ही शान से पूछता है। रानी माँ एक हल्की सी स्माइल के साथ मुड़ जाती है और अमितेश को देखती हैं। पीयू, कनेक्शन मतलब? रानी माँ, इन घड़ियों का कनेक्शन सीधा दिल की धड़कनों से है। जब तक ये चल रही हैं, इसका मतलब वो इंसान जीवित है। मीरा जल्दी से आकर उन घड़ियों में अपनी माँ के पापा को ढूंढती है। वह ऊपर से नीचे तक एक घड़ी की नज़र दौड़ा दौड़ा रही थी। रानी माँ दो घड़ियों को पॉइंट करते हुए कहती है, ये रही। मीरा जल्दी से उन दोनों घड़ियों को देखती है जो अभी चल रही है। मीरा उन दोनों घड़ियों को चलता देख खुश हो जाती है। उसकी आंखें खुशी से भीग जाती हैं। वह अमीना के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, भाई, वो जिंदा है, हमारे मम्मी पापा जिंदा हैं। अमीना उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरते उसे चुप कराता है। हाँ, अब रोना बंद कर, ये तो खुशी की बात है। पीयू भी मीरा के गले लग जाती है। दी आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। रानी में थोड़ा डांटते हुए मीरा को, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक रानी इतनी आसानी से अपने एक्सप्रेशन एक्सपोज नहीं कर सकती। यह आपको बहुत जल्दी सिखा दिया जाएगा। मीरा अपने आंसू को जहाँ में सहलाती है। रानी माँ सभी को बाहर जाने का इशारा करती है। सभी के बाहर आने के बाद रानी माँ ने कहा, दीपावली के बाद आप सभी के नाम की घड़ी भी यहाँ लगवा दी जाएगी। सभी अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर रानी माँ के साथ वहाँ से बाहर आते हैं। रानी माँ उन सभी को लेकर महल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आती हैं। बाकी फैमिली मेम्बर भी वहीं खड़े थे। वहाँ से पूरा राजधानी का पूरा व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरी राजधानी दीपकों से रोशनी से जगमगा रही थी। वहाँ से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे जुगनू टिमटिमा रहे हों। महल की छत से सारे सारे इंतज़ाम किए हुए थे। वहाँ पे कई तरह की मिठाई रखी हुई थी, बैठने का भी इंतज़ाम किया हुआ था। रानी माँ एक नज़र वहाँ के इंतज़ाम को देखती है और फिर दादी के पास आके उनसे पूछती हैं, जी, आपको कुछ चाहिए तो आप बता सकती हैं। दादी माँ खुले हुए आसमान में जगमा रही रोशनी को देखते हुए कहती हैं, इस ठंड के मौसम में बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता। रानी माँ एक दासी को देखती हैं। वो दादी सिर झुका के वहाँ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी वहाँ बैठे चाय की चुस्की लेते हुए मिठाई का आनंद ले रहे थे। दादी माँ मिठाई खाते हुए, बहुत खूब, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। पीयू भी अपने होठों पे जी फेरते हुए कहती है, रानी माँ, इट्स सो डिसीलियस। सभी वहाँ बैठ के इस सुंदर दृश्य का नज़ारा ले लेते हैं। पीयू आरोही के पास जाके खड़ी हो जाती है। कितना प्यारा व्यू है ना? आरोही भी अपनी आंखों को चमक लिए, हाँ, बहुत प्यारा है। यहाँ की हवा भी कितनी प्यारी प्योर है, और नो नो पॉल्यूशन, नो ऑयल। राजा जी उन दोनों की बात पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। वो इसलिए राजा जी की आवाज़ सुन दोनों उसकी तरफ मुड़ जाती हैं और उनको देखती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यहाँ पर हर चीज़ एक नेचर को ध्यान में रख कर की जाती है। पीओ, फिर पटाखे, वो तो पोल्यूशन। राजा जी हंसते हुए, वो सब इनको इको फ्रेंडली है, हमारे यहाँ पर इको फ्रेंडली पटाखे चलाए जाते हैं। पीयू खुश होकर राजा जी से पूछती है, मैं आपको राजा जी की जगह नाना बुला सकती हूँ क्या? प्लीज़ प्लीज़, ये राजा जी थोड़ा फॉर्मेलिटी टाइप लगता है, अपनापन नहीं समझ में आता इसमें। नाना जी, आप ज़्यादा हमें खुशी होगी अगर आप हमें नाना जी बुलाएंगे। पीयू नाना जी बुला के उन्हें हक कर लेती है। मीरा अपनी गोद में अमायरा को उठाए हुए उनके पास आती है। क्या बातें हो रही है आप दोनों में? राजा जी मीरा की गोद में बैठी अमायरा के गाल खींचते हुए, अले अले, कितनी प्यारी बच्ची है, आजा नन्नू के पास। राजा जी अमायरा को अपनी गोद में लेते हैं। सभी ऐसे ही हंसते हुए थोड़ा टाइम बिताते हैं। ठंड बढ़ने लगती है तो मीरा वहाँ से खड़े होकर अपनी गोद में अमायरा को उठा लेती है और रानी माँ से कहती है, रानी माँ, ठंड काफ़ी हो गई है, हम बच्चों को लेकर नीचे जाते हैं। रानी माँ भी हाँ में कहती है।
मीरा के पीछे पीछे सभी नीचे आ जाते हैं। अब ऊपर सिर्फ अभिनव, राजा जी और रानी माँ ही बचे थे। रानी माँ अभिनव को राजकुमार अभिनव अभिनव जो अभी नीचे जाने वाला था, वह रानी माँ के बुलाने से रुक जाता है। वह उनकी ओर पलटता है। रानी माँ, जी रानी माँ। रानी माँ चलकर अभिनव के पास जाती हैं। आप कल सुबह हमसे हमारे रूम में मिलना, कुछ बात करनी है हमें। अभिनव सिर झुकाकर, जी रानी माँ। अमितेश के रूम में मीरा अभी तक रानी की माँ की बातों को विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह शिवम को फीड कराते हुए उसके बारे में सोच रही थी। अमितेश बस दूर से ही मीरा को नोटिस कर रहा था। वह खोई खोई सी बैठी हुई थी। अभी तभी अमायरा नींद में रोने लगती है। मीरा अपने ख्यालों से बाहर आई और सोई हुई अमायरा की थपकी देती है ताकि वो उठे नहीं। अमितेश मीरा के पास जाके अमायरा को उठा लेता है। वह अमायरा को कंधे लगा के उसे थपथपाते हुए रहता है। मीरा अमितेश की ओर देख के स्माइल कर देती है। अमितेश भी टर्न में स्माइल करता है। तभी मीरा को अमितेश का दिन में लिया हुआ डिसीजन याद आता है और इसकी स्माइल पल में गायब हो जाती है। वह अमितेश गुस्से में घूरती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 290 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसे कहानी का एपिसोड नंबर 291 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। हाँ, अभिनव का यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 291 ऐड करते हैं। अभिनव कान पकड़ के सॉरी बोलता है। मीरा अमितेश को देख मुंह पिचका देती है। पीयू अपने रूम में साड़ी संभालते हुए आती है। हाय राम, पता नहीं दीदी साड़ी कैसे पहन लेती हैं। मुझे तो बार बार लग रहा था जैसे आज तो मेरी इज्जत ही गई। कितना टफ होता है साड़ी कैरी करना। अभी अंदर अंदर आते हुए उसकी बात सुन लेता है। वह तंज करते हुए, तभी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होते। पीयू अबीर की बात सुन जवाब नहीं देती। वह चुपचाप बेड से उठकर मिरर के सामने जाती है और अपने गहने उतारती है। अबीर हाथ ऊपर उठाते हुए पीयू को देखता है। अबीर खुद से, कमाल है, आज तीखी छुरी ने वार नहीं किया। पीयू अपनी ज्वेलरी को निकाल के वॉशरूम चली जाती है, चेंज करती है। बाहर आके वो अबीर को इग्नोर करके सीधा बेड पे आती है। मीरा और अमितेश दोनों बालकनी में खड़े हुए थे। मीरा ने अपना सिर अमितेश के कंधे पे टिका रखा था। उन दोनों के हाथों की उंगली आपस में उलझी हुई थी। मीरा अमितेश मीरा, अमित आपसे एक बार पूछो। अमित, आप एक बार मुझसे इस बारे में बात भी तो कर सकते थे ना। आप हर बात मुझसे क्यों छुपाते हैं। अमितेश, जान ये मेरा फैसला था। मैं खुद चाहता हूँ तुम्हें अपनी फैमिली के प्यार मिले। मैंने देखा है तुम्हें बहुत बार अपनी फैमिली के रोते हुए। मीरा की चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो बात पलटते हुए कहती है, आपके बिजनेस का क्या वो। अमितेश मीरा के होठों पे अपनी उंगली रख देता है और उसे चुप करा देता है। कोई भी चीज़ तुमसे बढ़ के नहीं है मेरे लिए, ना ये बिजनेस और ना ही कुछ और। मीरा अपनी आंखों में प्यार लिए अमितेश को देखती है। अमितेश मीरा की झील सी आंखों में देखता है। जान, आर यू सीरियसिंग मी। अमितेश आंख नचाते हुए पूछता है। मीरा जो अभी भी प्यार के समुद्र में गोते खा रही थी, वह एकदम से होश में आती है। वह अमितेश के कंधे पे मारती है। बेशर्म इंसान, हर समय यही सब चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। अमितेश की शरारत के माहौल में रोमांचक माहौल बना दिया था। अमितेश की कमर पे हाथ रखकर, जान, अपनी वाइफ से प्यार कर रहा हूँ, किसी और से की तो नहीं कर रहा। मीरा अमितेश की कॉलर को पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लेती है। वह उसकी आंखों में देखते हुए उसे वार्निंग देती है, गलती से भी ऐसी गलती मत करना, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अमितेश जी मीरा की आंखों में देखते हुए, जान, जो करना है करो, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। वैसे आई लाइक योर न्यू लुक, मेरी मियाँव। मीरा आंख नचाते हुए, बागड़ बिल्ला। मीरा के बोलते ही अमितेश उसे घूर के देखता है। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे से ऐसे घूरते हैं, फिर एक साथ हंस देते हैं। अगली सुबह सभी नीचे आरती के लिए मंदिर में खड़े थे। गुरु माँ आरती गा रही थी। रानी माँ मीरा अमितेश को आरती की थाल पकड़ाती हैं। मीरा के बाद पीयू और वीर, और उन दोनों के बाद अभिनव और शिल्पा, उनके बाद नील और महक, उसके बाद जैन और माही, उसके बाद अमन और आरोही बारी बारी से आरती करते हैं। आरती के बाद गुरु माँ सबको प्रसाद देती हैं। रानी माँ उच्च स्वर में, आज राजकुमारी की पहली दीपावली है तो उनके जश्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ खड़े सभी प्रबंधक जो रानी माँ की कहा वहाँ चले जाते हैं। रानी माँ सबकी ओर देखकर, नाश्ता लग गया है, सभी नाश्ता कीजिए। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। हेड वाला चेयर पर रानी माँ बैठती हैं। उनके दाईं तरफ राजा जी, उनके बाईं तरफ दादी बैठती हैं। सबसे पहले रानी माँ हाथ जोड़कर अन्न देव को प्रणाम करती हैं। उसके बाद वो खाने का एक निवाला तोड़ के अलग अलग निकालती हैं, फिर अपना खाना शुरू करती हैं। सभी रानी माँ को देख के उनकी तरह ही करते हैं। महल का एक सख्त नियम था कि खाने के समय कोई बात नहीं की जाएगी। सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हमारी क्यूरस पीयू राजा जी के हाथ पकड़ के उस पर झूल जाती है। नाना जी, राजा जी, हाँ बोलो बेटा।
पीयू डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करके पूछती है, वो रानी माँ क्या 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 कर रही थी तब? राजा जी, वो अन्य देव को प्रणाम कर रही थी और वो एक निवाला हमेशा से पक्षियों के लिए निकालती हैं। दिन में मीरा और पीयू दोनों बच्चों के पास ही रहती हैं। पीयू ने आज दिन भर अभी से एक बार भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सारा समूह लेकर इधर-उधर घूम रहा था। दिन में फंक्शन स्टार्ट होता है। मीरा हल्के नीले रंग के लहंगा पहने रानी माँ के साथ वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसके साइड में उसका परिवार भी बैठा हुआ था। सबसे पहले 4 महिलाएं और 4 आदमी ढोल बजाते हुए, डांस करते हुए मंगल गीत गाते हैं, मीरा का स्वागत करते हैं। एक महिला आगे आते हुए गाती है, हे सुन उठा सूरज उगियो। सभी आगे आके डोल की ताल पर थिरकते हुए गोल-गोल घूमते हुए गाती हैं। चारों आदमी डोल पर बजते हुए महिलाओं के डांस देखते हैं और उसमें मगन होते हैं। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 291 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड सो दोस्तों मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 292 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सभी एक सेकंड। तभी एकदम से रुक जाते हैं। पूरे स्टेडियम यानी ग्राउंड में तालियों की गुड़गुड़ाहट गूंज उठती है। सभी डांसर वहाँ सिर झुकाए वहाँ से चले जाते हैं। उसके उनके बाद एक और समूह आता है। डांसर का गाना शुरू होता है, चंदा लाजो दीपक लाजो। ये ऐसे ही लगभग 2 घंटे का फंक्शन चलता है। सभी खूब एंजॉय करते हैं। रानी माँ ने वहाँ आए सभी को कपड़ों को और मिठाइयाँ बँटवाई। शाम को सभी मिलकर दीपावली मनाई। अगली सुबह गुरुदेव, आचार्य और गुरु माँ रानी माँ के साथ सुबह-सुबह कुछ बातें कर रहे थे। अमित तेज आज जल्दी उठकर नीचे आ गया था और जॉगिंग के लिए जा रहा था। तभी उसे रानी माँ बुला लेती हैं। अमित तेज अभी ट्रैक सूट में था। वह उन तीनों के पास जाके खड़ा हो बड़े ही अदब से सिर झुका के उन्हें ग्रीट करता है। रानी माँ, आपने बुलाया? अमित तेज रानी माँ की तो देखते पूछता है। रानी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। आओ, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वे सभी एक खाली जगह पे जो स्पेशली गोपनीय बातों के लिए बनाई गई थी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अमित तेज उन तीनों के चेहरे को और आए सीरियस एक्सप्रेशन के देख समझ लगता है कि कोई ज़रूरी बात है। रानी माँ अमित तेज से, आपको तो पता ही है मीरा का राज्य अभिषेक होना है, उसके लिए हमें। अमित तेज, रानी माँ माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। रानी माँ, कहिए। अमित तेज, आपकी इस प्रथा की वजह से मीरा को बहुत कुछ सफ़र किया है, ये आप भी जानते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अमायरा को भी इस राज्य सिंहासन के लिए फिर से वही सब सहना पड़े। रानी माँ, मतलब कहना क्या चाहते हो आप? अमितेश, आप मीरा को रानी बनाना चाहते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस को वही सब सफ़र करते नहीं दे मैं अपनी प्रिंसेस को वही सब सफ़र करने नहीं दूँगा जो उसकी माँ ने किया है। गुरुदेव, आचार्य, ये फ़ैसला आप भावुक होकर कर रहे हैं यजमान। अमितेश, भावुक नहीं कर रहा हूँ मैंने इस विषय पे काफ़ी सोच समझ के फ़ैसला लिया है। आपका विचार बहुत अच्छा है लड़की से वंश चलाने का, पर मुझे लगता है कि आपको इस प्रथा को थोड़ा बदलाव करना चाहिए। रानी माँ थोड़ा गुस्सा करते हुए, आप सीधे-सीधे क्यों नहीं कहते? आपको यहाँ रहने में दिक्कत है इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। गुरुदेव रानी माँ का हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा करते हैं। आप कहिए, क्या बदलाव करना चाहिए हमें? गुरुदेव, आचार्य अमितेश की ओर नज़रों से देखते हैं। अमितेश, मुझे लगता है आपको लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप एक लड़की को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं तो इससे भविष्य में उनकी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इससे भाई बहन का रिश्ता भी संकट में आ सकता है। दोनों आगे जाकर एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। गुरुदेव, आचार्य अमितेश की बातें बड़े ही ध्यान सुन रहे थे। तो इस विषय में आपकी क्या सलाह है? अमितेश आगे बोलता है, अगर इसकी जगह ये हो कि एक लड़का लड़की से जो बड़ा हो वही इस राज्य को भाग-दौड़ सँभाले। अगर परिवार में सिर्फ़ एक लड़की है, तो वो अपने नाम से वंश चला सकती है, सिर्फ़ लड़की ही वंश चले, ये सही नहीं है। रानी माँ को अमित तेज के बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उनके पूर्वज की बनाई प्रथा को गलत बता रहा था। उसके हिसाब से वो घर जमाई बनने की जगह ये सब बोल रहा था। गुरुदेव और गुरु माँ दोनों एक-दूसरे को देख कर इशारा करते हैं। गुरु माँ, आपका सुझाव अच्छा है। हमें आपका विचार अच्छा लगा। हम इस विषय पे विचार करके अपना फैसला बताते हैं। रानी माँ, पर गुरुदेव हाथ दिखाकर उसे चुप करवा देते हैं। इनकी बात गलत नहीं है, हमें लगता है हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। गुरु माँ भी अपनी सहमति जताते हुए, हाँ, इनका विचार काफ़ी अच्छा है, हमें लगता है इससे हमें आने वाले कल में बहुत फ़ायदा हो सकता है।
अमितेश सभी से आगे लेके वहाँ चला जाता है। रानी माँ अमितेश के आने के बाद गुरुदेव से कहती हैं, आप उनकी बातों पर सहमत क्यों हो गए?" गुरुदेव गहरी नज़रों से, "अगर ये सब हमने पहले विचार किया होता तो आज आपकी पुत्री यहाँ हमारे पास हमारे साथ होती। राजकुमारियों का यहाँ से जाना इस प्रथा का जुड़ा हुआ था।" रानी माँ आश्चर्य से, "क्या आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी बेटी?" गुरु माँ, रानी जी रानी, उनका यहाँ से जाना कोई इत्तेफ़ाक नहीं था, वो सब आपके उस लालची पुत्र की वजह से हुआ था। आज तक हमने इस पर पर्दा रखा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप दुखी हो जाएँ। ये जानकर रानी माँ के चेहरे पे पश्चाताप के भाव उभर आते हैं। तभी वहाँ पे राजा जी भी आ जाते हैं। वे रानी माँ की ओर देखते हुए पूछते हैं, "क्या हुआ रानी जी? आप चिंतित नज़र आ रही हैं, सब ठीक तो है ना?" रानी माँ उन्हें सब बता देती हैं। राजा जी को ये बात पहले से पता थी, इसलिए वो सिर झुका के रानी माँ से कहते हैं, "रानी जी, ये हमें पहले से पता था, बस हमने आपको कभी बताया नहीं। हम जानते थे हमारी बेटी को हमसे दूर करने वाला कोई और नहीं हमारा बेटा अशोक है। हम ये बताकर आपको दुखी नहीं करना चाहते थे।" यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 292 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 292 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो फिर मैं बनाया हूँ आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।